पता नहीं क्या हो गया, पहले तो सजने संवरने से चिढ़ती थी, अचानक सजने संवरने का शौक हो आया। बेगम साहिबा, क्या शहंशाह आने वाले हैं यहाँ पर? नहीं, आज हम उनके पास जाएंगे। आज की रात हमारे लिए सबसे हसीन रात होगी। आज हम कुछ ऐसा पाएंगे जिससे आने वाली हर रात रोशन हो जाएगी। समझ नहीं आता, आप कहना क्या चाहती हैं रुकैया बेगम? होशियार, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। प्रणाम रुकैया बेगम, आपने हमें बुलाया? हाँ मोती बाई, हम वही लोरी सुनना चाहते हैं जो जोधा बेगम अक्सर रहीम को गाकर सुलाती हैं। ठीक है। बहुत खूब मोती बाई, तुम बहुत अच्छा गाती हो। ये रहा तुम्हारा इनाम। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है रुकैया बेगम, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा फर्ज है। रख लो मोती बाई, जोधा बेगम के आने वाले बच्चों की खुशी समझकर रख लो। सो जा, सो जा मेरे कन्हैया, रात है छाई घन घोर। इतना लालच, इतनी मौका परस्ती, आखिर क्यों अपनी औलाद को ही फायदे की वजह बना लेते हैं शरफुद्दीन जैसे लोग? जलाल, आप यहाँ? हाँ, और हम जानते हैं कि आप चौंक गए होंगे क्योंकि ये वक्त यहाँ आने के लिए थोड़ा अजीब सा है ना, लेकिन हम क्या करें, हम खुद को रोक नहीं पाए। काफी अरसा हो गया है हमने साथ वक्त नहीं बिताया। तो हमने सोचा आपके पास यहाँ चले आए। हाँ वो तो है, बस हमें ताज्जुब इस बात का है कि आप अचानक यहाँ सब खैरियत तो है? हाँ, लेकिन आज हमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब? दरअसल बात यह है जलाल कि बख्शी बानो अभी अभी माँ बनी है और खुदा ने जोधा बेगम पर भी ये करम फरमाया है, कुछ ही दिनों में उनकी भी गोद भर जाएगी। वाकई ये कितना खूबसूरत और पाक एहसास होता है ना, माँ बनना। वो तो है, मगर एक कसक हमारे दिल में हमेशा रहेगी कि हम किसी बच्चे को लोरी गाकर रात को अपने दामन में नहीं सुला पाएंगे, कि हम किसी बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएंगे, उसे पाल पोस कर बड़ा नहीं कर पाएंगे। हम बड़ी अम्मी जान कहलाकर भी हमारी गोद तो हमेशा खाली रहेगी जलाल। गया बेगम, यकीन मानिए हमारा रुकैया,
अगर हम कुछ कर पाते तो जरूर करते। अगर खुदा की इस कायनात में हमारी मर्जी चलती तो हम अपनी मर्जी जरूर चलाते। जलाल, खुदा की कायनात नहीं, मगर यहाँ के हालात पर तो आपकी चल सकती है ना जलाल। तो आप हमारी इतनी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। हम समझे नहीं। जलाल, हमें गलत मत समझिएगा जलाल, लेकिन जोधा बेगम को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं तो क्या आप उनमें से एक बच्चा हमें नहीं दे सकते? बेशक पहला बच्चा वही रखें और वही वारिस बने, लेकिन दूसरा बच्चा जलाल आप हमें दे दीजिए। उसे पालने का, उसकी परवरिश करने का क्या हमें कोई हक नहीं है जलाल? हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहें आपको। माना हम बादशाह हैं, लेकिन जोधा बेगम क्या रुकैया, हम किसी भी माँ को हुक्म नहीं दे सकते हैं कि वो अपने बच्चे से दूर हो जाए। लेकिन क्यों जलाल? वो बच्चा जोधा बेगम से अलग नहीं होगा। वो यहाँ हम सबके साथ इस महल में ही रहेगा ना। और जलाल, ये बच्चे सिर्फ जोधा बेगम के नहीं हैं, ये आपके भी बच्चे हैं। तो क्या आप हमें इतनी सी खुशी नहीं दे सकते जलाल? वो बात ठीक है रुकैया, लेकिन आप हमारी बात को समझने की कोशिश करें। हम आपके जज्बात को समझते हैं, लेकिन एक बच्चे पर उसके वालिद से ज्यादा उसकी माँ का हक होता है रुकैया। हमें अगर एक बच्चा मिल जाएगा तो हमें वो खुशी मिल जाएगी जिससे हम आज तक महरूम रहे। जलाल, हमें मुगल सल्तनत का वारिस नहीं चाहिए। वारिस जोधा बेगम की पहली औलाद ही बनेगी। हमें बस वो दूसरा बच्चा चाहिए जलाल। हमें वो दूसरा बच्चा दे दीजिए जलाल। हम उसे बहुत अच्छे से पालेंगे। हम सब कुछ करेंगे उसके लिए जलाल, लेकिन बस आप मना मत कीजिए जलाल। हमें माफ कर दीजिए रुकैया बेगम, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम एक माँ को उसके बच्चों से अलग नहीं कर सकते हैं। अब जो चाहे हमसे मांग ले, आप चाहे हमसे हमारी जान मांग ले, हम वो आपको दे देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब आप हमें माफ कर दीजिए। अले मेरे बच्चे, हाँ देखो नया खिलौना आया है। आपको पसंद आया मेरी बेटी को? हाँ, आपके लिए लाया हमने। ये तो बहुत गलत बात है। ये हमारी भी औलाद है और आप अकेले इसकी अटखेलियों का लुत्फ उठा रही हैं। ये तो नाइंसाफी है ना। हमें आपको समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है बख्शीवान। हम आपके गुनहगार हैं और इस लायक भी नहीं कि आप हमें माफ करें। मगर हम आपसे एक वायदा जरूर करते हैं। हमने आपके भाईजान को जो जबान दी है वो हम बन के दिखाएंगे। हम इस बदलाव से बेहद खुश हैं। अभी तो हमें आपको बहुत खुश रखना है। खैर, आज हमारी बच्ची का नाम रखा जाना है और हमारे वालिद साहब यहाँ पहुंचने ही वाले हैं हमारी बेटी को दुआ देने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके वालिद अपनी पोती को दुआ देंगे, इससे बेहतर तोहफा तो हमारी बच्ची के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अभी तो और बहुत सारे तोहफे मिलने बाकी हैं। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, हम बस देख रहे थे कि आप दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं। बेगम हुजूर, हमाम तैयार है, गुस्ल कर लीजिए। फराह, हमें वक्त लगेगा, बच्ची अब तक सोई नहीं है। अरे अब जाइए ना।
हम है ना अपनी बेटी जान के पास। देखिए ये हमारी भी बेटी है और हम इसे संभाल सकते हैं। आप गुस्ल कराइए, तब तक हम बैठते हैं इसके पास, हम इसके साथ खेलते हैं। अरे मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके अब्बू जान है ना आपके पास, देखिए हम आपको घुमाने लाए हैं। चलिए चलिए आपको अंगूरी बाग घुमा कर लाते हैं, वहां आपको फूल देंगे। देखा जोधा, हमारी फूल सी बेटी को फूल देंगे। हाँ देख रहे हैं। चलो कम से कम इनके हृदय में अपनी बच्ची के लिए भावनाएं तो जागी।